अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर आतिफ़ अशरफ। इस्लामाबाद मारगला हिल्स के दो देहात की 3400 कनाल ज़मीन पाक फ़ौज को मतलूब है। इसकी रिपोर्ट बीबीसी के ऊपर आई, जिसके बाद एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है कि जो वहाँ के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हम पे रहम करें और हमें अपने घरों से महरूम ना करें। इस हवाले से एक ख़त ज़ेर गर्दिश है जो कि पाक फ़ौज ने उनके मुतलका क्वार्टर्स कंसर्न ने ये जो डिप्टी कमिश्नर हैं उसके हरीपुर के, उनको लिखा है कि हमें ये ज़मीन रिक्वायर्ड है। इस ख़त का कोई जवाब तो नहीं दिया गया, लेकिन उन्होंने एक एस्टीमेट उनसे मांगा है। तो जब बीबीसी ने रब्ता किया हरीपुर के असिस्टेंट कमिश्नर के साथ, तो उन्होंने ये कहा कि ये रूटीन का मामला है, लैंड एक्विजिशन होती रहती है और ये बाय लॉ और ये कानून के मुताबिक होता है। अब ये कानून है क्या लैंड एक्विजिशन का? वो कानून जो है वो थोड़ा आप समझ लें कि ये अंग्रेज़ दौर का कानून है। 134 साल पुराना कानून है। ये 1894 में ये लैंड एक्विजिशन एक्ट था, जिसके मुताबिक हुकूमत, वक्त की हुकूमत जब चाहे आवाम से कोई भी ज़मीन किसी भी पर्पस के लिए एक्वायर कर सकती है, ले सकती है। लेकिन ये कानून तो है, लेकिन जो ह्यूमन राइट्स वॉच के जो लोग हैं ये इस कानून को एक इस्तेहसाली कानून कहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं, उनका ये ख़्याल है कि हुकूमत के पास ये राइट है, जो कि अंग्रेज़ दौर का कानून है, कि जब चाहे आप किसी भी शख्स से किसी भी देहात की ज़मीन, शहर की ज़मीन किसी भी पर्पस के लिए हुकूमत ले सकती है। लेकिन होता ये है कि कानून के मुताबिक तो ज़मीन ले ली, लेकिन उसकी जो कंपनसेशन है, जो माकूल मुआवज़ा मिलता है, जो उनकी घरों को मुतबादल घर देने होते हैं, वो उस तरह से मुनासिब नहीं मुआवज़ा मिलता और लोग फिर महरूम होते हैं। ये इसको जबरी बेदखली का कानून भी इससे कहा जाता है कि आप गवर्नमेंट ने फ़ैसला कर लिया है, ये ज़मीन उन्हें चाहिए, फिर लोगों को बेदखल कर दिया जाता है जबरी तौर पर। ये ह्यूमन राइट्स वॉच के लोग इस तरह कहते हैं। और इवन कि यहाँ तक होता है कि अगर कोई इस लैंड एक्विजिशन के ख़िलाफ़, हुकूमत के इक़दामात के ख़िलाफ़ कोई आवाज़ उठाते हैं तो उल्टा उन पर मुकदमे कायम हो जाते हैं। तो ये कानून तो आप एक तरफ रख दें, तो जो असल ख़बर थी वो ये थी कि हुकूमत ने इस ख़त का अभी तक जवाब नहीं दिया, लेकिन जो पाक फ़ौज है उसे ये दिफाई पर्पज़ के लिए ये ज़मीन चाहिए और दिफाई पर्पज़ को एक्सप्लेन नहीं किया गया। इसी बात को जो अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली में जनाब उमर अयूब साहब, उन्होंने भी ये कहा है कि ये जो लैंड एक्वायर की जा रही है, इसमें जो फ़ौज के जो उनके गोल्फ़ क्लब वगैरह हैं, इस तरह के जो उनकी ज़मीनें रकबे हैं, उनको क्यों नहीं यूज़ किया जाता और ये गरीब लोगों की ज़मीन क्यों एक्वायर की जा रही है। इसी पे सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब का भी बयान सामने आया। उन्होंने ये कहा है कि अगर ये ज़मीन चाहिए फ़ौज को, तो जिस तरह के उमर अयूब साहब क्लेम कर रहे हैं, तो उन्हें इस ज़मीन के जो बासी हैं उनको प्रॉपर मुआवज़ा क्या वो दिया जाएगा, ये उन्होंने सवाल उठाया। और ये भी पूछा है कि ये ज़मीन किस पर्पज़ के लिए चाहिए, कौन सा ऐसा दिफाई पर्पज़ है जिसके लिए ये इनको लैंड फ़ौज को चाहिए। अभी तक ये सारी जो डेवलपमेंट हो रही है, इस पूरी डेवलपमेंट के ऊपर, इसी पस मंज़र में सुप्रीम कोर्ट में भी मारगला हिल्स के ऊपर जो कारोबारी सरगर्मियाँ हो रही हैं उसके ऊपर भी एक केस की समाअत हुई थी। कल तकरीबन 10 अगस्त को हुई थी। उस केस की समाअत में जो मुद्दा सामने आया है वो बहुत ही हैरत अंगेज़ है। यानी कि हुआ ये कि जो केस चल रहा था कि वैसे तो बाय लॉ सीडीए ने मना किया हुआ है कि जो मारगला हिल्स के जो नेशनल पार्क है वो कुदरती माहौल के लिए, जंगली हयात के लिए मुख्तस है। यहाँ पे कोई भी कारोबारी सरगर्मियाँ नहीं हो सकती, यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। और जो दो देहात जिनको पाक फ़ौज एक्वायर करना चाह रही है, उन दो देहातों के मतलब भी हुकाम ये कह रहे हैं कि उन्होंने एस्टिमेट लगाया है कि वहाँ पे कुछ निजी हाउसिंग स्कीम या कोई प्राइवेट हाउसिंग स्कीम के जो माफियाज़ हैं, जो ऐसे जो लोग हैं जो मुकामी नहीं हैं, वो बहुत ही कम कीमत के ऊपर मुकामी लोगों से ज़मीन ख़रीद रहे हैं, जो कि गैर कानूनी है। उनका वैलिड पॉइंट है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो कल सुप्रीम कोर्ट की समाअत थी वो यही थी कि सरगर्मियाँ जो हो रही हैं मारगला हिल्स की, जो उसके दामन के अंदर जो कारोबारी सरगर्मियाँ, उसमें जो उनका एक रेस्टोरेंट ख़त्म करने का कहा था, आप किस तरह से एक सोसाइटीज़ निकल रही हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ निकल रही हैं। तो इसकी समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने बड़े तगड़े बयान दिए। उन्होंने कहा कि क्या जर्नलों और ब्यूरोक्रेसी का ही मुल्क है ये, क्या वही इस मुल्क का निज़ाम चलाएंगे? और इन्होंने क्या जर्नलों और ब्यूरोक्रेसी ने टेक ओवर कर रखा है? और उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क ऐसे नहीं चलेगा, ये मुल्क जो है वो अवाम का है, ये मुल्क अशराफिया का नहीं है, ये मुल्क ख़ास लोगों का, साहबों का नहीं है। तो जनाब चीफ जस्टिस साहब से अगर आप ये इल्तमास मैं करूं कि देखें, जब एक आम लोग जो समझता है कि ये अगर उसका मुल्क है,
तो जब वो इशारे पे खड़ा होता है और एक ट्रैफिक वार्डन खवास को गुजरने के लिए, सहाबा को गुजरने के लिए, प्रोटोकॉल के लिए रूट लगवाता है और आवाम को एहसास दिलाता है कि आप शूदर हैं, और ये आवाम के हकूक़ को, उनके आइनी हकूक़ को वो प्रोटोकॉल की गाड़ियों की लंबी कतारें अपने टायरों के तले रौंद के जाती हैं, तो उस वक़्त ये एक आम बंदा महसूस करता है कि ये पाकिस्तान क्या मेरा पाकिस्तान है या इन साहबों का पाकिस्तान है। तो उस वक़्त ज़हन में सवाल ज़रूर आते हैं, तो इस पर भी थोड़ी सी नज़र करम फरमाइएगा। दूसरा, जब एक आम बंदा देखता है कि अगर उसका बिजली का बिल 2 महीने का जमा ना हो तो उसका मीटर काट लेते हैं, कनेक्शन काट लेते हैं, लेकिन उसी के बदले जो IPPs हैं, जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं, जो बिजली पैदा भी नहीं करती, उन्होंने अरबों रुपए की पेमेंट्स की जा रही हैं। तो एक आम आदमी सोचता है कि फिर ये किसका मुल्क है, किस तरह उनको पैसे दिए जा रहे हैं, बिल्कुल बगैर किसी एक यूनिट बिजली पैदा किए कि आप उनको अरबों रुपए सालाना दे रहे हैं, क्यों ये दे रहे हैं। तो वो ये सोचता ज़रूर है। फिर वो ये भी सोचता है कि जब एक आम बंदा इशारा तोड़ता है तो उसको आप सज़ा होती है, 2000 रुपये फ़ाइन होता है, लेकिन जब एक जर्नैल आइन तोड़ता है तो उसको गार्ड ऑफ ऑनर क्यों दिया जाता है। तो ये मुल्क किसका है, ये मुल्क आम लोगों का है या साहबों का है। उन साहबों में जो सी एलीट इशराफिया शामिल है, वो सब अवाम के ज़हन में सवाल ज़रूर आते हैं। अवाम ये भी सोचती है कि उन्हें अपने घर खुद बनाना पड़ता है, उन्हें अपना पेट्रोल खुद डलवाना पड़ता है, उन्हें अपनी बिजली बिल खुद देना पड़ता है, लेकिन खवास के लिए बिजली का बिल फ्री हैं, उनके लिए घर सरकारी हैं, उनके लिए गाड़ियाँ सरकारी हैं। तो वह हम ज़रूरी सोचते हैं। इस पर भी प्लीज़ ज़रा नज़र करम फरमाइएगा किस तरीके से ये जो डिवीज़न है, 2 नहीं 1 पाकिस्तान, जो कि एक इमरान खान का भी नैरेटिव था, आप भी उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन देखिएगा कि ये इस जो डिवाइड है ये मुल्क के अंदर किस तरह से हल हो सकती है। तो उन्होंने जो केस की समाअत के दौरान उन्होंने ये कैटेगोरिकली कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कौमी सासों की उसके तहफ़्फ़ुज़ का हुक्म दिया है, और किस तरह से अच्छा इसमें जो ये इसको आइन की पामाली की जा रही है, कानून की पामाली की जा रही है, इसमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। इस केस के दौरान होता ये है कि जब वो पूछते हैं, हुआ ये कि इन्होंने वाइल्ड लाइफ की जो बोर्ड है उसकी चेयरपर्सन को अचानक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वफाकी हुकूमत उन्हें बरतरफ करती है और वाइल्ड लाइफ बोर्ड को वजारत दाखिला के मातहत ले आती है। तो वही जब सुप्रीम कोर्ट में ये केस खुला और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पूछा कि ये आपने किस तरह वजारत दाखिला के अंडर वाइल्ड लाइफ बोर्ड को किया है, तो उन्होंने कहा जी काबीना के सेक्रेटरी थे, उन्होंने कहा कि हमें कोई समरी नहीं आई PM की तरफ से, ये वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने डायरेक्ट हुक्म दिया है, और उनके डायरेक्ट हुक्म के ऊपर ये जो वाइल्ड लाइफ बोर्ड है ये वजारत दाखिला के मातहत किया गया है। जिस पे जो चीफ जस्टिस ने फरमाया कि फिर इनके मुल्क में क्या तमाम दहशत गर्दी ख़त्म हो गई है, पुलिस का कोई काम नहीं रह गया, जो अब इन कामों में अब ये जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ में भी वजारत दाखिला इन्वॉल्व होना शुरू हो गई है। तो इसके ऊपर जब उनसे पूछा गया कि किसके हुक्म के ऊपर वजारत दाखिला के मातहत किया गया इस वाइल्ड लाइफ बोर्ड को, तो जो उन्होंने कहा कि जो PM की जो काबीना, जो PM के कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने हमें कहा था। तो कोऑर्डिनेटर रोस्टम पे उन्होंने कहा कि मैंने ऐसी कोई हुक्म नहीं दिया। तो इनके कोई मानने को तैयार नहीं है, और सब मलबा डाल रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने, क्योंकि शहबाज शरीफ खुद एक पपेट वज़ीर आज़म के तौर पे एक उनका एक तासुर है कि जिस तरह वो फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म हैं, और जो गवर्नमेंट बनी हुई है सब लोग ये समझते हैं इस तरह के ये जैली हुकूमत जैली मैंडेट के साथ आई है। तो जो उनकी टीम है PM पाकिस्तान की, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की, वो खुद उनके अहकामात को ऑन नहीं कर रही। वो कह रही जी उन्होंने खुद दिया था, हमारी तरफ से नहीं आया। तो उन्होंने ये भी कहा चीफ जस्टिस साहब ने कि फिर अगर क्या PM साहब कहेंगे आपको कि आप किसी को गोली मार दें, तो क्या आप गोली मार देंगे? आपने उनसे कहा क्यों नहीं कि आप इसे ये लॉज की वायलेशन है, इसको हम बोर्ड के अंडर नहीं दे सकते, इस बोर्ड को वजारत दाखिला के अंडर नहीं दे सकते, ये लॉज की वायलेशन है। फिर इसका जो चेयरपर्सन थी वाइल्ड लाइफ बोर्ड की, उनका बरतरफी का नोटिफिकेशन भी उस पर भी स्टे दे दिया है, और जो बाकी जो इनके जो इस वाइल्ड लाइफ बोर्ड को वजारत दाखिला के मातहत करने को भी इन्होंने स्टे ऑर्डर दे दिया है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल को इल्म ही नहीं है कि उनके PM ने किस तरह से ये हुक्म जारी कर दिया। तो इसी तरह से उन्होंने मज़ीद जो समाअत है वो 15 अगस्त तक मुलतवी कर दी है, और ये सारी समाअत से हमें ये बात मालूम होती है कि किस तरीके से कौम के वसाइल को लूटा जा रहा है, जहाँ पे हुकूमत अपनी मर्जियाँ चला रही है। तो अगर वाकई इसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब संजीदगी दिखाते हैं और इसको एक्शन लेके बाय लॉ इस केस की जो है वो इसकी समाअत को मुकम्मल करवाते हैं, तो मेरे ख्याल में एक अच्छा एक हवा का ताज़ा झोंका होगा, जिसमें आवाम का ट्रस्ट डेवलप होगा अदालतों के ऊपर भी, और आवाम का ट्रस्ट डेवलप होगा इदारों के ऊपर भी, और उन्हें पता चलेगा कि हमारे राइट्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनके जो हकूक़ हैं उनकी पासदारी के लिए अभी फॉर्म्स मौजूद हैं।